प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जून में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो आपका 6 मार्च का पेपर होगा, उसके लिए आपके संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण नियम यानी कि वे सभी नियम जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और एक ही वीडियो में हम सभी पूरे किताब के आपके फिजिक्स के सभी नियमों को क्लियर कर देंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं, आपके 8 से 10 नियम होंगे और सभी नियमों को एक वीडियो में एकदम खत्म कर देंगे एकदम बढ़िया से। तो आप लोगों को वीडियो को एकदम पूरा वॉच करना है। तो पहला आपका नियम है कूलाम का नियम। तो क्या होता है कूलाम का नियम, आइए देखते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आपका आकर्षण बल होता है या फिर प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का नियम होता है। जैसे देखेंगे आपका कि आपका दो आवेश हैं Q1 और Q2 और कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर। तो कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो F होता है, इनके आवेशों के जो गुणनफल के अनुकरणानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/में r स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएंगे समीकरण 1 और 2 और दोनों को मिला देंगे आपका समीकरण 1 और 2 को। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/में r स्क्वायर। तो F बराबर अगर आपका करेंगे तो 1/4πε0 जो आपका नियतांक होता है वो आके जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 6 मार्च को जब कूलाम का नियम पूछेगा तो आप लिखेंगे। अब दूसरा आपका नियम है ओम का नियम, और ये भी जो नियम है प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट नियम है। वैसे इस क्लास में जितने 7 से 8 नियम आपको बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण होंगे और आपके बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले नियम है। तो क्या होता है ओम का नियम? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखे जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर इस नियम के अनुसार जो है यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं जैसे ताप होता है, दाब होता है आदि को जो है नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा और V बराबर आई आर हो जाएगा, आपका R नियतांक हो जाएगा या फिर R बराबर V/में I हो जाएगा। तो यही आपका होता है ओम का नियम। अगला देखेंगे तीसरा एम्पियर का नियम, और ये भी जो है प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट नियम है और आपका बार बार पूछा जाता है एम्पियर के नियम को परिभाषित कीजिए या फिर एम्पियर का परिपति नियम क्या होता है। तो यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य होता है। यानी कि एम्पियर का जो आपका नियम होता है प्यारे बच्चों, ये गॉस के नियम के ही समतुल्य होता है, यानी कि उसी के जैसा होता है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन आपका BDL, आपका बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन BDL वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का μ0 गुना होता है। यानी कि जो प्यारे बच्चों इस नियम के अनुसार जो होता है प्यारे बच्चों आपका चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन जो होता है आपका B/dl होता है। वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा का I का μ0 गुना होता है। यानी कि रेखीय समाकलन आपका BDL का जो हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन आपका बंद रेखीय समाकलन आपका म्यू नॉट आई गुना होगा। तो यह जहाँ μ0 आपका क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो यही हो जाएगा आपका एम्पियर का नियम। और प्यारे बच्चों, आप लोग जो है क्लास को एकदम पूरा वॉच करिएगा क्योंकि इसमें जितने भी आपको नियम बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो बार बार देखेंगे यही सभी नियम आपके पूछे गए हैं, क्योंकि यही कुछ नियम है आपके पूरे किताब के जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है प्यारे बच्चों आपका किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ के नियम में आपके दो नियम है। पहला नियम आपका इसमें क्या है, संधि नियम अथवा धारा नियम। यानी कि किरचॉफ के पहले नियम को संधि नियम अथवा धारा नियम के भी नाम से जानते हैं। जैसे देखेंगे आपका क्या होता है संधि नियम अथवा धारा नियम। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। यानी कि प्यारे बच्चों जो होता है आपका किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो आपकी धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। और इस नियम को परिपथ में उपयोग करके समय चिन्ह परिपाटी यह है कि परिपथ में संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं ऋणात्मक होती हैं। जैसे आप देखेंगे
कि जैसे आपका I1 I2 और आपका I1 I2 जो है संधि की तरफ आ रही हैं धारा, यानी ये धनात्मक हो जाएंगे, और I3 I4 और I5 जो है संधि से क्या जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, यानी कि इसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अर्थात I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 बराबर 0, यानी सभी धाराओं का जो योग होगा, यानी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग यानी सिग्मा आई जो होता है आपका शून्य होगा। अब नोट करके लिख लेंगे, क्योंकि एक नंबर में कभी कभी आपका पूछ लेता है, बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है प्यारे बच्चों का, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। अब देखेंगे दूसरा नियम किरचॉफ का लूप नियम अथवा वोल्टता नियम, यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को आपका लूप नियम या अथवा वोल्टता नियम कहते हैं। जैसे किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है। यानी कि प्यारे बच्चों का लूप नियम अथवा वोल्टा नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, यानी आपका जो प्रत्येक ये दोनों बंद पास हैं, इसके विभिन्न भागों में बहने वाले धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों, यानी विभिन्न भागों में जो बहने वाली आपकी धाराएं I1 I2 हैं और संगत प्रतिरोध यानी R1 और R2 हैं कि गुणनफलों का, यानी इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा ई के बराबर होगा। जैसे किरचॉफ के लूप नियम से बंद पास एक के लिए I1 R1 I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2 हो जाएगा। और इस नियम का जो है हम उपयोग करके समय हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। और जो आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है प्यारे बच्चों, ये क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो आपका किसको व्यक्त करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को। आपका एक नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको व्यक्त करता है, तो आपका ऊर्जा संरक्षण। अगला है आपका बायोसेवर्ट का नियम, और ये भी जो है प्यारे बच्चों का इंपॉर्टेंट नियम है, और बायोसेवर्ट का नियम भी आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है बायोसेवर्ट का नियम। इस नियम के द्वारा किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात किया जाता है। यानी कि ये जो नियम होता है प्यारे बच्चों, इसके द्वारा जो होता है किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात किया जाता है। माना किसी चालक में प्रवाहित धारा I है और चालक से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका एक कोई चालक है और इसमें प्रवाहित धारा आपकी क्या है, I है। तो आप आगे देखेंगे आपका कि और जो है यहाँ पर अल्प दूरी पर, यहाँ पर कुछ दूरी पर जो है चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात करना है। तो देखेंगे आपका चालक की क्या है, अल्पखंड यानी DL, चालक का कोई अल्पखंड DL है के कारण माना उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम dV है, और उस जो बिंदु P है चालक के अल्पखंड DL के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो है आपका वेक्टर dV है। तो आपका क्या होगा, dV जो है समानुपाती होगा किसकी, I के, और समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। और जो dB है आपका समानुपाती होगा साइन थीटा के, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और dB जो है समानुपाती होगा आपका DL के यानी अल्पखंड के, और dB जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 में उसके दूरी के वर्ग के। अब जो है समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जो है 1 में करेंगे तो आपका dB जो है समानुपाती होगा किसकी, IDL साइन थीटा में R² के। अब dB बराबर जो हो जाएगा आपका μ0 में 4 पाई, और समाकलन दोनों तरफ का कर देंगे IDL साइन थीटा में R²। तो यही जो है बायोसेवर्ट के नियम से जो है आपका सूत्र प्राप्त होता है। और नियम ऊपर हमने आपको बता ही दिया था, जहाँ μ0 एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका जो है आंकिक मान क्या होता है, 4 × 10⁻⁷ होता है। μ0 का जो आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। अब अगला देखेंगे आपका लेंज का नियम, और प्यारे बच्चों ये भी जो नियम है आपका इंपॉर्टेंट नियम है, और ये भी जो है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होता है लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि प्यारे बच्चों इस नियम के अनुसार जो होता है आपका किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है
कि दिशा सदैव ऐसी ही होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। और यही हो जाएगा आपका लेंज का नियम। और जैसे जैसे हमने सभी नियमों को बताया आपको, वैसे ही आपको 6 मार्च के अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। अगला है आपका स्नेल का नियम, और ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे देखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यह एक नियतांक है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो स्नेल का नियम होता है उसमें किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया का एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और यह क्या होता है, एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई दे तथा अपवर्तन कोण जब आर है प्यारे बच्चों आपका, तब साइन आई बटे में साइन आर जो हो जाएगा आपका नियतांक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्नेल का नियम। बाकी हमने 5 से 6 से 7 नियम देख लिए हैं। अब अंतिम नियम देखेंगे अपना फैराडे का नियम। तो अंतिम आपका है फैराडे का नियम, और ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट नियम है प्यारे बच्चों, और ये भी जो है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, जैसे फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के निम्नलिखित 2 नियम दिए हैं। यानी फैराडे ने जो है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आपके कितने नियम दिए हैं, तो 2 नियम। जैसे पहले नियम को आपका प्रथम नियम ही कहते हैं। जब किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस समय एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका क्या होता है प्रथम नियम, जब किसी परिपथ में जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस समय एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है तो इसमें जो प्रेरित धारा बहने लगती है, यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यही जो है प्यारे बच्चों आपका फैराडे का प्रथम नियम हो जाएगा। अब देखेंगे द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम को भी, दूसरे नियम को भी द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। और क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और यही जो है आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमने सभी इंपॉर्टेंट नियम बता दिए जो कि आपकी फिजिक्स की किताब में सभी महत्वपूर्ण नियम थे। बारी बारी से सबको बता दिया है। जैसा कि आपको 6 मार्क्स के पेपर में अगर नियम पूछेगा तो आप लोगों को 1% की दिक्कत नहीं होगी। हमने एक ही क्लास में लगभग 13 मिनट में आपको सभी नियम करा दिए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा और सभी नियमों को एकदम बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको 6 मार्क्स को पूछे तो आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको हमने कहा था सभी क्वेश्चन के सभी टॉपिक जो है आपको इंपॉर्टेंट हम टच करा देंगे 4 से 5 वीडियो में। तो आप लोग जो है हमारे साथ एकदम बने रहिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए।